साधक का सात्विक आहार विहार। आध्यात्मिक साधना के दिनों में उपासना परक जो नियम उपनियम बनाए गए हैं वे तो श्रद्धापूर्वक समग्र अनुशासन के साथ पूरे करने ही चाहिए, पर साथ ही एक बात ये भी भूलनी नहीं चाहिए कि उन दिनों आहार विहार की सात्विकता का अनुबंध भी ठीक तरह पालन करना चाहिए। अस्त व्यस्त दिनचर्या अपनाते हुए पूजा उपासना के कुछ नियम पालन कर लेने भर से साधना समग्र रूप से सफल नहीं हो सकती। जिस प्रकार पूजा काल में शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है, धुले कपड़े ही पहनने चाहिए, उसी प्रकार ये भी आवश्यक है कि आहार विहार की पवित्रता में व्यतिरेक न होने पाए। उक्ति प्रसिद्ध है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन भी शरीर का ही एक भाग है। मस्तिष्क को ही 11वीं इंद्रिय माना गया है। आहार से ही शरीर के दृश्यमान और अदृश्य अवयव बनते हैं। आहार में मात्र दृश्य शरीर को ही परिपुष्ट करने की क्षमता नहीं, वरन उससे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी प्रभावित होते हैं। मन का प्रभाव भी उसी दिशा में बहने लगता है। मध्यमास जैसे अभक्ष्य खाने से उनका तामसिक प्रभाव अंतः चेतना पर भी पड़े बिना नहीं रहता। शरीर से कोई व्यक्ति मोटा तगड़ा या बलिष्ठ बन जाए तो भी आशा नहीं करनी चाहिए कि उसका मानसिक स्तर भी सात्विक बना रहेगा। आत्मबल बढ़ेगा और अंतःकरण में सात्विक भावनाएं उठेंगी। आहार का स्थूल प्रभाव अंग अवयवों पर पड़ता है, पर उसकी सूक्ष्म शक्ति मनुष्य के अंतराल तक जा पहुंचती है और अपना समुचित प्रभाव छोड़ती है। इसलिए साधना के दिनों में उपवास का नियम है। फलाहार, दूध, छाछ पर रहकर साधक अपना साधना क्रम पूरा करते हैं। इतना न बन पड़े तो रोटी पूड़ी आदि न खाकर दलिया खिचड़ी जैसे अमृतासन आधे समय खाकर काम चलाना पड़ता है। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि एक समय भोजन किया जाए और दूसरे समय उपवास रखा जाए। इससे पेट को विश्राम मिलने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है और मन क्षेत्र में सात्विकता बनी रहने से साधना की सफलता निश्चित रहती है। आहार के बाद जीवन निर्वाह का दूसरा चरण है विहार। विहार अर्थात रहन सहन। इसे इंद्रिय संयम भी कह सकते हैं। इंद्रियों में काम इंद्रिय को अधिक प्रबल माना गया। इंद्रिय संयम में काम इंद्रिय को अधिक प्रबल माना जाता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य पालन का प्रचलन है। शारीरिक काम सेवन की तरह ही कामुक चिंतन का भी मानसिक पवित्रता पर बुरा असर पड़ता है। उन दिनों नर नारी के बीच माता, बहन, पुत्री जैसे पवित्र संबंधों की ही कल्पना करनी चाहिए। ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे खेल तमाशे नहीं देखने चाहिए जो मन में कामुकता के विचार भड़काते हों। चटोरेपन में सम्मिलित है मसाले, मिठाई, पकवान आदि। चटोरापन भड़काने वाले आहार का साधना काल में विशेष रूप से निषेध है। सात्विक जीवन जीना हो और आत्मबल बढ़ाना हो तो आहार ही नहीं, विहार में भी सात्विकता का अधिक से अधिक समावेश करना चाहिए। अन्य इंद्रियां भी विचारों को प्रभावित करती हैं, मन पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए इनसे अश्लील बातें, निंदा, चुगली, छल, कुटिलता जैसे मानसिक अनाचारों को न तो जीभ द्वारा प्रस्तुत होने देना चाहिए और न उन्हें सुनना चाहिए। जहाँ ऐसे प्रसंग चल रहे हों वहाँ से उठकर कहीं और जगह चल जाना उचित है। आँखों से अश्लील आचरण के संबंध में उत्तेजना प्रदान करने वाले दृश्यों से अपने को बचाना चाहिए। अवांछनीय प्रसंगों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। आहार का इंद्रियों से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना की सफलता के लिए सबसे पहला अनिवार्य कदम इंद्रिय निग्रह बताया गया है। जो ज्ञान इंद्रियां 5 मानी जाती हैं, पर उनमें से 2 ही प्रधान हैं। पहली है स्वाद इंद्रिय और दूसरी काम इंद्रिय। इनमें से स्वाद इंद्रिय प्रधान है, उसके वश में आने से काम इंद्रिय भी वश में आ जाती है। रसना को जिसने जीता वो विषय वासना पर भी अंकुश रख सकेगा।
चटोरा आदमी ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता, उसे सभी इंद्रियां परेशान करती हैं। विशेष रूप से काम वासना तो काबू में आती ही नहीं। इसलिए इंद्रिय निग्रह की तपश्चर्या, संयम साधना, स्वाद को जिह्वा को वश में करने से आरंभ की जाती है। चटोरेपन की वेदी पर न केवल आरोग्य और दीर्घ जीवन बलि चढ़ जाता है, वरन आत्म संयम की साधना भी मात्र मखौल बनकर रह जाती है। आरोग्य ही नहीं, मन को वासनासक्त होने से रोकने के लिए भी यह आवश्यक है कि रस इंद्रिय पर अंकुश लगाया जाए। इस दृष्टि से नमक या मीठा दोनों में से एक को छोड़ने के रूप में आरंभिक कदम उठाया जा सकता है। ये एक निराधार भय है कि इन्हें छोड़ देने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सच तो यह है कि इस संयम से पाचन क्रिया ठीक होती है, रक्त शुद्ध होता है, इंद्रियां सशक्त रहती हैं, तेज बढ़ता है और जीवन काल बढ़ जाता है। इससे भी बड़ा लाभ यह है कि मन काबू में आता है। नशेबाजी, अबक्षेबक्षण एवं चटोरेपन को रोक देने से वासना पर जो नियंत्रण होता है वह धीरे धीरे सभी इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध होता है। जिस प्रकार पांचों ज्ञान इंद्रियों में जिह्वा और जनेंद्रिय प्रबल है, उसी प्रकार स्वाद के 6 रसों में नमक और मीठा प्रधान है। चटपटा, खट्टा, कसेला आदि तो उसके सहायक रस मात्र हैं। इन 2 प्रधान रसों पर नियंत्रण कर लेना 6 रसों को त्यागने के बराबर है। जिसने स्वाद और काम प्रवृत्ति को जीता, उसकी इंद्रियां वश में हो गई, ऐसा ही समझना चाहिए। मन को वश में करने के लिए ये संयम साधना हर साधक को किसी न किसी रूप में करनी ही चाहिए। संयमी सदाचारी ही प्राणवान, शक्तिवान, स्वस्थ एवं संस्कारी बनते हैं तथा भौतिक और आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि कर सकते हैं। ओजस्वी, तेजस्वी एवं मनस्वी होने का अर्थ है मन, वचन, कर्म से सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ब्रह्मचर्य इसे ही कहा जाता है। इसका पालन न तो कठिन है और न ही असंभव। आवश्यकता मात्र ऊर्ध्वरेता बनने और ऊंचा उठने की आकांक्षा की है। इस संबंध में महात्मा गांधी का कहना है कि आत्म संयम की साधना करने वाले को सबसे पहले अपनी जीभ को वश में रखना अनिवार्य है। इसके लिए स्वाद नियंत्रण परम आवश्यक है। उनके अनुसार जो जीव अर्थात रसना कि स्वाद पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह विषय वासनाओं पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य पर जिनकी आस्था है, उन्हें अस्वाद व्रत लेना चाहिए और सात्विक आहार भूख से कम खाना चाहिए। ओम शांति।